Hey guys, this is Vishal and welcome to yet another episode of Super Trader, a tribute to Dr. Van Thap. ये जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है वो मेरे जो मेंटर है, गुरु है, कोच है, उनके ट्रिब्यूट में मैं कर रहा हूँ। जो ही मूव्ड ऑन, ही पास्ड ऑन इन February। और वो हमारे जो कोच थे उन्होंने बहुत कुछ हमको सिखाया। एक लेजेंडरी कोच, हमारी किताब में भी उनका इंटरव्यू है। और डॉक्टर वैन थाप, आई थिंक क्या बोले उनको, बट इट्स लाइक ऑलमोस्ट गॉड फॉर अस। सो उनका जो सिखाया हुआ नॉलेज है उसी को मैं पास ऑन कर रहा हूँ ये सीरीज़ में। अगर आप पहली बार ये देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप पिछले एपिसोड्स भी देखें, जहाँ पे मैंने डॉक्टर वैन थाप के बुक्स में से, वीडियोस में से जो सीखा है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ एपिसोड्स बनाए हैं। और उसमें काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें, पोजीशन साइजिंग पे, सक्सेसफुल ट्रेडिंग पे, सिस्टम्स पे। और इस बार हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उनके किताब में एक टॉपिक है जिसमें बोलते हैं टाइप ऑफ ट्रेडर। मतलब हर एक इंसान में एक ऐसा क्वालिटी होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रेडर होता है कि उससे आपको पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो कि नहीं, और उसमें आपकी क्या खासियत है, क्या बुराइयां है, क्या प्रॉब्लम है। सो दिस इज कॉल्ड टाइप, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर और व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर व्हाट वी हैव। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक ट्रेडर। स्ट्रैटेजिक ट्रेडर मतलब क्या कि वो एकदम प्रोसेस ड्रिवन है, उसको सिस्टम पे ट्रेड करना है, मतलब स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल। बट वो थोड़ा सा इमोशंस को इग्नोर करता है। मतलब वो इमोशनल मिस्टेक्स होती है एज अ ह्यूमन बीइंग, हमको पता है कि हम होप, ग्रीड, फियर इस पे काम करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनका लेस ये होता है। बट अगर स्ट्रैटेजी बराबर फॉलो कर रहे हो और डिसिप्लिन से कर रहे हैं तो यहाँ पे सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। तो आप अगर स्ट्रैटेजिक ट्रेडर हो, मतलब स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस करते हो और इमोशंस पे कम करते हो, दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रैटेजिक ट्रेडर एंड यू हैव अ गुड चांस ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। द सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर इज कॉल्ड प्लानिंग एंड डिटेल ट्रेडर। प्लानिंग मतलब एकदम भयंकर प्लानिंग करते हो आप ट्रेड के पहले, पूरा रिसर्च करते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने आप को एक प्लानिंग ट्रेडर में रखूँ, क्योंकि हम जो टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, पहले मार्केट, फिर सेक्टर, फिर स्टॉक, फिर उसके अंदर और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। RSI क्या है, स्टोकेस्टिक क्या है, ADX क्या है, मोमेंटम क्या है, प्राइस बैंड, वॉल्यूम क्या है, और उसके बाद सोच समझ कर ट्रेड करते हो। तो मतलब यहाँ पे इतना, मतलब आप सोच समझ के प्लानिंग करके करोगे तो आपका ऑफकोर्स सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाएगा और फेलियर रेट कम हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सक्सेस प्लानिंग एंड डिटेल ट्रेडर, जो एकदम डिटेल्स में जाता है। अगर उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जाता है, तुरंत एक चार्ट देखा और तुरंत बाय कर लिया, मतलब वो इंपल्सिव ट्रेडर हो जाएगा, राइट। सो मोर सक्सेस इज likely for people who are planning and detailed trader, and I want you to be like one that. तीसरा है आर्टिस्टिक एंड इनोवेटिव ट्रेडर। मतलब वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आर्टिस्टिक है, इनोवेटिव है, अरे चल अभी ये ट्राई करते हैं, अभी ये सिस्टम ट्राई करता हूँ, अभी ये वाले मेथड से ट्रेड करता हूँ। इसमें क्या होगा कि आपको मज़ा बहुत आएगा, मतलब बिकॉज यू आर इनोवेटिंग अगेन एंड अगेन। आप बोर हो जाते हो जल्दी जल्दी एक ही तरह से ट्रेड करने में, और इसके चक्कर में ये मैं पहले था, मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं पहले इनोवेटिव ट्रेडर था कि मुझे नया कुछ ट्राई करना है। कभी RSI, कभी बॉलिंजर बैंड, कभी इलियट वेव, कभी गैन, कभी सपोर्ट, कभी रेजिस्टेंस, कभी सो ये जब आप इनोवेटिव बनना चाहते हो, अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सालों का एक्सपीरियंस है, तो शायद इनोवेटिव ट्रेडिंग काम भी आ जाए कुछ नया करने में। लेकिन बार बार इनोवेट करते जाओगे तो फिर आप सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे हो, फिर आप गट फीलिंग पे ट्रेड कर रहे हो, फिर आप मजे के लिए ट्रेड कर रहे हो लेकिन ट्रेडिंग के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हो। और आप, मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग ऐसा करते हैं, और आपको लगता है कि आप ये वाली चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, तो मुझे चैट बॉक्स में, मुझे कमेंट में बताया कि अगर आप इनोवेटिव ट्रेडर हो, और अगर हो तो उसको कम कर दे। हर जगह पे इनोवेशन और आर्टिस्टिक बनने की जरूरत नहीं है। सिस्टम फॉलो करेंगे और डिटेल प्लानिंग वाले ट्रेडर बनोगे तो आपको सक्सेस का रेट ज़्यादा हो जाएगा, और आपका भले बोर हो जाओ लेकिन पैसा बनाना है। सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी हैविंग फन और यू वांट टू मेक मनी। इफ यू वांट टू हैव फन then you can be artistic and innovative, but you will not make money. But if you want to make money, then you have to follow a process. You have to be a strategic trader, you have to be a planning trader or detail trader, right? चौथा होता है वैल्यूज ड्रिवन ट्रेडर। वैल्यू मतलब हमारे जो सिद्धांत है, मतलब वो एकदम डिसिप्लिन है, मतलब जो करना है वही करेंगे, जो नहीं करना है नहीं करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, एकदम मतलब पकड़ में रहेंगे। मतलब जो ऐसा ना मिलिट्री सोल्जर टाइप रहता है आदमी, जो कुछ भी गलत काम नहीं करता है, एकदम डिसिप्लिन को फॉलो करता है। उसके जो सिद्धांत है, कई को लोगों के कि नहीं मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही नहीं है, कहीं नहीं मेरे को ऐसे वाले स्टॉक्स, ए ग्रुप के स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है, मेरे को सिस्टम RSI को ही फॉलो करना है और कुछ सुनना नहीं है, एक ही कोच को फॉलो करूंगा, एक ही सिस्टम को फॉलो करूंगा।
और एक ही तरह से ट्रेड करूंगा, तो एकदम डिसिप्लिन हो जाते हैं। थोड़े रिजिड होते हैं, थोड़े मतलब स्टबन होते हैं, लेकिन वो उनको काम आता है और वो उसी की वजह से काफ़ी फालतू ट्रेड्स नहीं लेते, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं करते और उसकी वजह से उनका जो सक्सेस रेशियो है वो हाई हो जाता है। तो वैल्यूज ड्रिवन या डिसिप्लिन ड्रिवन ट्रेडर इज अनदर टाइप ऑफ ट्रेडर विच यू कैन बी एंड यू शुड बी। अनदर टाइप ऑफ ट्रेडर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ट्रेडर। इंडिपेंडेंट ट्रेडर मतलब आप खुद की रिसर्च करोगे, खुद का ही सुनोगे, किसी और का नहीं सुनोगे, किसी और को देखोगे नहीं, किसी से सीखोगे नहीं, आपके फ्रेंड्स से भी बात नहीं करोगे, मतलब आप एकदम अकेले हो जाओगे, आइसोलेटेड ट्रेडर हो जाता है। पर अगर आपके पास थोड़ा सा लॉजिक है और प्रॉपर सिस्टम है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, इससे भी सक्सेस मिल सकता है। लेकिन जब आप सीखने को तैयार हो और ऐसा नहीं है कि मेरे को ये सब मालूम है, मैं किसी से सीखना नहीं चाहता हूँ, आप ओपन नहीं हो, कोचेबल नहीं हो, तो शायद थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि एक गलत रास्ता पकड़ लिया और उसी पे आप अड़े रहे तो इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। प्लस आप अकेले पड़ जाओगे क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर, आप किसी की सुनते नहीं हो, किसी से डिस्कस नहीं करते हो, किसी की कोचिंग या मेंटरशिप नहीं लेते हो। दैट कैन बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू इफ यू आर एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहिए, लेकिन साथ में पहले बराबर से सिस्टम आ जाए उसके बाद, राइट। सो आई थिंक दिस अनदर टाइप ऑफ ट्रेडर you should avoid and have the right mindset for the same. सो ये थे जो मैंने कुछ टाइप ऑफ ट्रेडर्स आपको बताया, जैसे इंडिपेंडेंट ट्रेडर है, आर्टिस्टिक ट्रेडर है, एडवेंचरस ट्रेडर है, ऐसे और भी कुछ है, सोशली ड्रिवन ट्रेडर है, एडवेंचरस ट्रेडर है जैसे मैंने बताया, वैल्यूज ड्रिवन है। ये सब में से जो मैंने 3-4 आज बताए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को पहले आइडेंटिफाई कर लो कि किस टाइप के ट्रेडर आप हो, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप एकदम डिटेल प्लानिंग से करते हो या एक और भी होता है इंपल्सिव ट्रेडर। इंपल्सिव मतलब जो मन में आया कर दिया, गट फीलिंग के हिसाब से कर दिया, और किसी ने बोला तो कर दिया, सोचे समझे बिना कर दिया, तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई, अपने आप को पहले पहचानना है। अगर अपने आप को बदलना है तो पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है और सही क्या है, गलत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसके बाद उसको सुधारने की कोशिश करेंगे कि नहीं, मुझे इंपल्सिव ट्रेडर नहीं बनना है, मुझे सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना है, मुझे एडवेंचरस ट्रेडर नहीं बनना है, मुझे डिटेल और प्लानिंग वाला ट्रेडर बनना है, और मुझे इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बनना है लेकिन मुझे मेंटरशिप कोचिंग चाहिए, ताकि मैं किसी ने ऑलरेडी सारी गलतियां की है और अगर वो आपको सिखा रहा है तो मैं उसके रास्ते पे चलता हूँ, ताकि मैं उतना लंबा रास्ता ना करूँ या उतना लॉसेस ना करूँ। सो ये जो टाइप्स ऑफ ट्रेडर था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये चीज़ ज़्यादातर लोग बोलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, सब स्ट्रैटेजी के पीछे लगे, यहाँ बाय यहाँ पे सेट, अपने ट्रेड्स दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को पहचानते ही नहीं हो तो भले आप किसी को भी कॉपी करो, कोई सक्सेसफुल ट्रेडर है उसका पैसा बन रहा है लेकिन आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है और आपका जो अंदर का नेचर है वही अलग है, तो आप वो कॉपी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमारे हर एक प्रोग्राम में हम माइंडसेट पे इतना ध्यान देते हैं, इतना फोकस करते हैं, क्योंकि अपने आप को जानोगे तो ही आप बाहर अपनी बाकी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर पाओगे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो सीरीज चल रही है डॉक्टर वैन थाप की, इसको तो पूरी तरह से आप देखो ही, बट इसी के लगते वक्त मेरे पास और एक सीरीज है कॉल्ड प्रो ट्रेडर टॉक्स, विच इज डन बाय मेघना मलकान, माइंडसेट एक्सपर्ट, और उसको भी आप पूरी तरह से देखोगे तो फिर भले आप सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ग्रैंडफादर फादर सन या RSI 60 ब्रेकआउट, एक्सपायरी लेवल 1, ये सब चीज़ करोगे, बट जब तक अपने आप को पहचानोगे नहीं तो आप प्रो ट्रेडर टॉक्स और डॉक्टर वैन थाप सीरीज को पूरी तरह से देखो, सारे वीडियोस देखो, सबके अंदर इसके ये वीडियो के नीचे भी मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, और ये सीरीज का आपको क्या रिस्पॉन्स है, ताकि मैं और वीडियोस लेके आऊँ डॉक्टर वैन थाप सीरीज में। डॉक्टर वैन थाप एक लेजेंडरी ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे, और एक लेजेंडरी ट्रेनर और कोच थे, और मेरे लिए गुरु थे, तो मैं उनके ट्रिब्यूट में ये सीरीज बना रहा हूँ, सुपर ट्रेडर। और ये सारे वीडियोस देख के आप भी एक सुपर ट्रेडर बन सकते हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।